हेलो मेरे दोस्तों। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। और होली और धुलंडी की छुट्टी के बाद आज हमारी फिर नई क्लास है। और पिछली क्लासों में हमारा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पिछली जो क्लास थी स्क्वायर रूट की पहली क्लास, उसमें हमने सीखा था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का। हमने दोनों को अच्छे से सीखा था और 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, एक तो 55 का स्क्वायर निकालना और एक 802 का स्क्वायर निकालना। और आज इन क्वेश्चन को पहले शुरुआत करेंगे और बाद में आज जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। कोई संख्या दे दी होगी आपको तो उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि पिछली क्लास में हमने स्क्वायर रूट तो सीख लिया था। तो अब नंबर आता है स्क्वायर रूट का। तो अब आइए आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि इन पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे भी कोई आपको संख्या दे दी जाती है तो फिर पूछते हैं इनमें से क्या जोड़ दें या क्या घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, या फिर इनको किससे मल्टीप्लाई कर दें या किससे डिवाइड कर दें ताकि ये पूर्ण मतलब वर्ग हो जाए, स्क्वायर हो जाए किसी भी संख्या का। तो आइए वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे। पहले हम आज सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम जो पिछले होमवर्क के क्वेश्चन थे उनके बारे में बात करते हैं और फिर आगे स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पहला क्वेश्चन देखिए, हमें 55 का स्क्वायर पूछा है। तो पिछली बार मैंने बताया 2 डिजिट के लिए क्या करना है, प्लस बना लो आप, ये 1 डिजिट ये दूसरा डिजिट। पहले डिजिट का स्क्वायर करो, इधर लिख लो 25। दूसरे डिजिट का स्क्वायर करो, कितना होता है 25, वो भी इधर लिख लो। अब क्या बोला मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 25, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50। फिर मैंने क्या बोला, पहला डिजिट खाली रहेगा, यहां कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद हमें कितना लिखना है, 5 25, 25 दूनी 50। अब हमें 50 लिखना है, 50 यहां लिख लो, यहां 5, अब इनको जोड़ लो, 2 5 5 10, 8 हासिल का और ये 3, कितना हो रहे 3025। हमने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे देखो आप, ये 2 डिजिट का था, अब हमें 3 डिजिट का करना। तो मैंने क्या बोला 3 डिजिट में कैसे करना, 3 डिजिट में हमें कोई ना कोई बेस मानना होता है। तो अब यहां देखो आप कितना है 802। तो 802 बेस क्या मानेंगे, जो सबसे पास में होगा, जैसे ये 800, अब यहां हमने बेस 800 मान लिया। अब आप मेरे को ये बताओ ये 800 से कितना ज्यादा या कितना कम है। तो 800 से 2 ज्यादा है, तो फिर क्या करना, लाइन ड्रॉ की हमने, जितना ज्यादा है तो मैं उसका स्क्वायर लो, कितना होता है 4। पर मैंने क्या बोला, इधर 2 डिजिट में आने चाहिए, इधर जो आए वो 2 डिजिट में आने चाहिए। तो उसके 4 के पहले एक जीरो डालो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 भी हो गया और 2 डिजिट भी हो रहे। उसके बाद मैंने क्या बोला, बेस 800 लिया, फिर 800 में से जो ज्यादा है उस संख्या को एक बार 802 में से कम कर लो और एक बार उसमें जोड़ लो। जैसे 800 बेस लिया था, ज्यादा क्या है 2, अब 802 में एक बार आप 2 जोड़ लो और एक बार 2 माइनस कर लो। तो 802 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई, 802 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 804, 804 है ना। फिर मैंने क्या बोला, डिवाइड हमेशा 100 से ही होगा। तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 8 और 32, 0 32, 8 64, इधर 04, इधर हमें 2 डिजिट ही चाहिए तो 2 डिजिट हमने बना लिया। तो उसके बाद इसके आंसर क्या आ जाएंगे 643204, ये इसका स्क्वायर है। तो मैं आशा करता हूं आप 2 डिजिट का स्क्वायर और 3 डिजिट का स्क्वायर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप यहां देखो, अगर किसी भी वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कोई भी वैल्यू दे दी जाए, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो संख्या स्क्वायर है, उसका मतलब स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसका स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा। अब जैसे कोई भी संख्या दे दी हमें 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर है, पर अगर ऐसे कुछ बड़ी संख्या दे दी जाए जिसका हमें स्क्वायर पता नहीं हो तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब यहां देखो आप, 2
3, 7 और 8। 8 तो ये नंबर है। 8 होता 1, 4, 5, 9 और 0। अब होता है एक तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या? नॉन परफेक्ट। और एक होता परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर हमें कोई भी संख्या दे दी हुई, हम उस चीज को ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, पर हमें ये पता जरूर चल सकता है कि भाई वो नॉन परफेक्ट है। इस केस में जो पहला केस है ना, उसमें श्योर होता है अगर किसी का भी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो वो हमेशा नॉन परफेक्ट ही होगा। अगर उसका स्क्वायर निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो हमेशा नॉन परफेक्ट आएगा। ये इनमें चांस होता है कि वो परफेक्ट, मतलब हमेशा उनका एक पूर्ण स्क्वायर रूट ही आएगा, पर इनमें फिक्स होता है। तो भाई इसमें जो नॉन परफेक्ट रूट ही आता है, और इसमें कभी कभार हो सकता है कि वो परफेक्ट ना रहे, पर इसमें हम देख सकते हैं। जैसे कि आपको एक कहानी सुनाता हूं। 4 आदमी हैं, आप मान लो ये 4 आदमी। अब एक राजू नाम का लड़का है, वो बोलता है, उससे पुलिस पूछती है बता इनमें से चोर कौन है, तो वो झूठ नहीं बोलता है, और जो चोर है वो उसका दोस्त है। मान लो ये चोर है, ये राजू का दोस्त है। अब इससे पूछा बता इसमें से चोर कौन है, तो ये चोर नहीं बताएगा, ये बोलेगा ये और ये तीनों चोर नहीं है। इसने ये तो नहीं बोला ना ये चोर है, पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ये तीनों चोर नहीं है मतलब ये चोर है। उसी तरीके से हमें पता चल जाएगा अगर नॉन परफेक्ट नहीं है तो फिर परफेक्ट होगा। और अगर इन चारों वर्ड में, यूनिट्स में, इन चारों जो अक्षर है 2, 3, 7, 8, अगर इनमें से कोई भी इकाई के स्थान पे आ गया तो वो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, ना कि परफेक्ट। इनमें परफेक्ट होता है। तो आइए इन्हीं पे बेस्ड हम आज स्क्वायर रूट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उन पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए समझते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। अब आप मेरे को एक बात बताओ, स्क्वायर रूट क्या मानता है हमसे? तो स्क्वायर रूट हमेशा एक पेयर या एक जोड़ा मानता है। जैसे आप यहां देख लो, एग्जांपल बताता हूं बढ़िया सा। यहां 100 है, 100 का हमें रूट लेना है, तो फिर क्या पेयर मानता है। 2 पेयर है अंदर, तो बाहर कितना निकलेगा? 1 पेयर। स्क्वायर रूट हमेशा पेयर मानता है। फिर अगर आप अंदर रूट के अंदर 2 आदमी हो तो बाहर 1 निकलोगे, अगर अंदर 4 हो तो बाहर 2 निकलोगे, अंदर 6 हो तो बाहर 3 निकलोगे। तो अब ये रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो मतलब कोई सेम संख्या से मल्टीप्लाई, जैसे 25 × 25 तो उसका रूट 25 आ जाएगा। सेम संख्या से मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि हमेशा जोड़ा ही बाहर निकलता। अब यहाँ देखो जैसे बाहर निकल गया तो इसको वापस इंटू करो और रूट में ले लो। इसको 100 का हम 10 × 10 लिख सकते हैं, इनमें से एक जोड़ा हमने बाहर निकाल लिया तो 10 हमारा इसका रूट हो जाएगा। अब हमें पहला क्वेश्चन करना है, तो उससे पहले हमें एक टेबल समझनी होगी। अब यहां देखो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह हम 9 का स्क्वायर, ये हमें पता है कि इनका स्क्वायर क्या होता है। अब आप यहां देखो अगर रूट में हमारी ये वैल्यू आएगी मतलब अंडर रूट में, उसके बाद हमें इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो भाई किस किस का स्क्वायर ये है। तो अब अगर आप यहां देखो अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं हम और उसके अंदर इकाई का अंक 1 है। अब यहां देखो 1 और किसमें है? एक तो 1 इसमें, एक 1 इसमें। अगर कहीं स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे आप यहां देखो रूट के अंदर, इस रूट के अंदर अगर इकाई का अंक 1 है तो उसमें इकाई का अंक जो हम रूट फाइंड आउट करेंगे उसमें इकाई का अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अगर किसी इकाई का अंक रूट के अंदर 4 है, अब याद रखो जैसे 4 है तो इसमें इकाई का अंक जब हम रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो या तो 2 आएगा और 4 का है या फिर 8 आएगा। उसी तरह अगर इकाई का अंक 9 है तो रूट फाइंड आउट करेंगे या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब यहाँ देखो 6 है, यहाँ भी 6 है। अगर
किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट 6 है तो फिर उस हमारे आंसर में भी या तो 4 आएगा या 6 आएगा, और 5 में हमेशा 5 ही आता है। अब एग्जांपल से समझो आप, यहां यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। अब आप यहां देखो 4 कहां रहा है, तो 4 एक तो यहां है, एक 4 यहां है। अब या तो यूनिट डिजिट 2 आएगी या यूनिट डिजिट 8 आएगी। तो अब आप पहले यूनिट डिजिट लिख लो, 2 या 8। यहां तक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहे होगा। क्या करना, यहां से यूनिट डिजिट देख लो, आप पहले इसको याद करना पड़ेगा आप लोग। तो अगर यूनिट डिजिट 9 है तो फिर हमारे रूट के जब फाइंड आउट करेंगे आंसर के अंदर, तो उसके अंदर यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, तो वो आप इस टेबल को याद करेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा। तो अब हमारे जैसे क्वेश्चन में 4 है तो अब यूनिट डिजिट क्या जा सकती है, अब यहां देखो एक तो 4 इसमें है, एक 4 इसमें है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो हमने या तो 2 लिख लिया या 8 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब 2 डिजिट छोड़ देने में, अब ये 2 डिजिट देख रहे हैं, इटाइडांट 2 डिजिट से देखना है, 2 डिजिट में इटाइडांट 4 है, इसको इसके साथ में लेना है, फिर हमें ये दोनों लिखने हैं, दोनों 4 है तो 2 ही देखेंगे, 5 है तो 3 देखेंगे। अब हमें पता 2 को छोड़ने के बाद कितने बचे, 2 बचे। तो अब आप मेरे को ये बताओ 27 किस किस स्क्वायर के बीच में आते हैं, 27 किसके बीच में आते हैं। अब जैसे आप यहां देख लो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, 25 इससे कम होता है, 25 इससे कम है। 6 का स्क्वायर 36, तो ये किस किस के बीच में है, 5 और 6 के बीच में 27 है। तो अब आपको ये देखना, अगर ये 5 और 6 के बीच में है तो फिर उससे हमेशा कम वाली वैल्यू लेनी। 27 है, 27 से कम वैल्यू 25, तो हमें 25 किसका स्क्वायर है, 5। अब आप यहां भी 5 लिख दो, यहां भी 5 लिख दो। अब कंफ्यूजन यहां हो रहा, तो ये स्क्वायर है, मतलब इसका ये जो रूट निकाला उसका आंसर ये है या फिर उसका आंसर ये है। अब उसके लिए हमें ये देखना है तो भाई जो वैल्यू हमारी है ना उसके पास में कौन सी वैल्यू है, ऊपर वाली पास में है या फिर नीचे वाली पास में है। अगर ऊपर वाली पास में है तो ऊपर वाला आंसर होगा, अगर नीचे वाली पास में है तो नीचे वाला आंसर होगा। हमारे यहाँ 27 के 25 पास में है या 36, तो हमारे यहाँ 27 के 25 पास में है, तो हमारी वैल्यू के आंसर क्या हो जाएगा, 52। तो 52 का स्क्वायर होता है 2704 और 2704 का स्क्वायर रूट होता है 52। हम और क्वेश्चन करते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो भाई एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, तो भाई स्क्वायर रूट क्या मानता है, जोड़ा मानता। अगर आप अंदर 2 हो तो बाहर 1 लिख लो जी। उसी तरीके से हमने एक ये टेबल याद रखनी है, तो भाई इटाइडांट अगर हमारे स्क्वायर रूट में क्या दे रहता है, अंडर रूट में क्या दे रहता है हमें, ताकि हम उसका रूट फाइंड आउट कर सकें। अब जैसे हमारे ये इटाइडांट होंगे रूट के अंदर, तो फिर हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अंडर रूट में ये है तो हमारे आंसर में यूनिट इस हिसाब से होगा। आंसर में जो हमें क्वेश्चन पूछेंगे उसमें ये यूनिट डिजिट होंगे, और जो अब यहाँ एक काम करो, आप इनको हटा लो। अब क्या बचा, केवल यूनिट डिजिट ही बचा, इटाइडांट। तो जब जब इटाइडांट ये होगा तब तब इनमें जो हमारा आंसर आएगा उनमें इटाइडांट ये होगा। तो हम ऊपर नीचे कैसे देखते हैं, आप तो अच्छे से समझ में आ रहे होगा। आगे और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। 8 में 3969 का रूट फाइंड आउट करना है। 8 में 11236 का रूट फाइंड आउट करना है। 8 में 4 डिजिट है, 8 में 5 डिजिट है। अगर हमें रूट के अंदर 4 डिजिट है हमारे पास तो हमारा आंसर 2 डिजिट में आएगा। अगर हमारे पास रूट के अंदर 5 डिजिट है तो हमारा आंसर 3 डिजिट में आएगा। अगर हमारे रूट के अंदर संख्या 6 है तो बाहर आंसर में 3 आएगी। अब यहां देखो, सबसे पहले कितनी संख्या है, 4, 2, 2, 4, 3969। तो मैंने क्या बोला, पहले इटाइडांट देखो कितना है, 9। अब 9 किस किस केस में आ सकता है, तो अब यहां देखो आप 3 का स्क्वायर करो 9 हो जाएगा, या फिर 7 का स्क्वायर करो तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 49 में इटाइडांट 9 होता है। अब इसमें 2 वैल्यू आ सकती है, या तो इटाइडांट 3 होगा या फिर इटाइडांट 7 होगा। अब हमें 39 लेना है। तो सबसे पहले आप ये देखो ये किस किस स्क्वायर के बीच में है। तो
तो अब हमें पता, एक तो ये 36 6 के स्क्वायर के बीच में है, और एक ये 7 49 6 और 7 के बीच में है। तो जो हमने वैल्यू ली है ना, हमने वैल्यू कितनी, हमारी वैल्यू कितनी है 39। तो इससे जो छोटी वाला स्क्वायर है ना, जैसे 6 का स्क्वायर 36 है, तो फिर इससे जो छोटा है ना वो वैल्यू हमें लेनी है, और वो वैल्यू में यहाँ पुट करनी है। जो वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हमने 6 और 7 के बीच में हमारी वैल्यू है, तो फिर उससे छोटी वैल्यू, तो 6 वैल्यू 6 यहाँ लिख लिया। अब हमें डिसाइड करना है वे और इन दोनों में कौन सा होगा। भाई 63 होगा हमारे इसका स्क्वायर रूट या 67 होगा। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि जो हमने वैल्यू मानी है ना वो इन दोनों में से किसके पास है। तो अब आप देखो 39 36 के पास में या 49। तो हमें पता है 36 के पास में, मतलब ऊपर वाले के पास में। अगर ऊपर वाले के पास में है तो फिर ऊपर वाला आंसर है, अगर नीचे वाले के पास में है तो नीचे वाला आंसर है। ये टेक्निक तो हमें पहचानने के भी दोनों में से कौन सा है। और हमें ये बात ध्यान है, यहाँ कौन सा यूनिट डिजिट, यहाँ कौन सा डिजिट आएगा 39 हमने माना, उससे जो कम वाला स्क्वायर होगा ना वो आएगा, ना कि ज्यादा वाला। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 63, ये फाइंड आउट कर लिया। अब आगे देखो आप उसी तरह से, अब यहाँ 6 है। अब 6 के केस में आप देखो, एक तो 4 का स्क्वायर कर लो आप, उसमें 16 आता है, एक फिर 6 का स्क्वायर कर लो उसमें 36 आता है। इन दोनों केस में इतना अंक 6 आता है। तो फिर आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, एक तो 4 या फिर 6। अब इधर हमने 2 लिया, फिर 2 बची, तो यहां से 2 ले लो, 2 को छोड़ दो। अब जो बचे वो संख्या दे दो 112। अब हमने कितना लिया, अब मैं इनको हटा रहा हूं, 112 लिया। कितना लिया 112। अब आप मेरे को ये बताओ एक किस किस के स्क्वायर के बीच में है। तो एक तो 10 के स्क्वायर के 100, और एक फिर 11 के स्क्वायर के 121। तो मैंने क्या बोला, यहां क्या लेंगे हम, जो वैल्यू हमारी है 112 उससे जो पहले वाला स्क्वायर है वो लेंगे। इससे पहले वाला स्क्वायर कितना है 10, 10 का 100, तो हम क्या लेंगे यहाँ 10, यहाँ भी 10। जो हमारी वैल्यू है पहले तो उसके एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो। तो इसके ऊपर 100 होता, इसके नीचे 121 होता, 10 का स्क्वायर। तो फिर हम इससे टर्म वाला कितना होता है 100 है, 100 स्क्वायर है किसी का, किसका है 10 का, 180 किसका है 11 का। तो फिर हमें टर्म वाला लेना, 125 से टर्म 10 ले लिया। फिर अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये सही है या ये सही है। तो फिर मैंने क्या बोला, अब देखो इनमें दोनों में से पास में कौन सा है, इससे ये 12 जाता है, और इससे इन दोनों के बीच में गैप कितने का 12 का है, पर इन दोनों में गैप 9 का है। तो फिर नीचे वाले जो बिल्कुल पास में है तो फिर नीचे वाला आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते एक और क्वेश्चन ताकि आप लोग स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में स्क्वायर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। किसी भी स्क्वायर, किसी कोई भी संख्या है तो उसका स्क्वायर जैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हमें कोई भी वैल्यू दे दी गई उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो कैसे करना। तो अब पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया, पहले इतना देखो 6 किस केस में आता है, 4 के केस में 16, या फिर 6 के केस में 36। अगर इकाई का अंक हमारे क्वेश्चन में 6 है तो आंसर में इकाई का अंक क्या होगा, या तो 4 या 6। यहां तक हमारे समझ में आ रहा है, इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। उसके बाद क्या करना, मैंने बोला 2 डिजिट छोड़ लो। उसके बाद हमारी वैल्यू 501 है, तो मैंने ये बोला 501 से पहले देखो कितना है, तो 484 या फिर 529। तो 484 किसका है 22 का, स्क्वायर कितना होता है 484। अब 484 मतलब 22 लिख ले, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू लेनी में, तो यहां भी 22 लिख लिया हमने। अब फिर क्या करना, अब इन दोनों में से क्या सही है, तो मैंने ये बोला 501 484 के पास में है या फिर 529 के पास में, क्योंकि 23 का कितना होता है 529। अब आप यहां देखो तो 484 501 के पास में है, तो ऊपर वाली पास में है, क्योंकि 501 जहां ऐसे लिखो आप 501, इससे पहले 484, इसके बाद में 529। तो हमें यहां वैल्यू क्या पुट करनी, इससे जो पहले स्क्वायर रूट होगा वो 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है 22, तो वो पुट करना। अब हमें फाइंड आउट करना भी इन दोनों में से कौन सी वैल्यू, तो फिर हमें देखनी है हमारी जो वैल्यू है वो किसके पास में, ऊपर वाले के पास में है तो ऊपर वाला आंसर, नीचे वाले के पास में है तो नीचे वाला आंसर।
अब हमारे यहाँ देखो जिसके पास में है ऊपर वाले के पास में, तो हमारा 224 हमारा सही आंसर। आप तो जो स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम इसमें एक अलग टेक्निक पढ़ेंगे तो भाई स्क्वायर रूट कैसे और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आज हम डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, फिर डिवीजन मेथड से कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए अब हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड के बारे में, जो कि स्क्वायर रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस डिवीजन मेथड की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, भले ही वो अपने परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अक्सर एग्जामों में नॉन जो बैंक के एग्जाम होते हैं ना, उनमें हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाता है, फिर हमें पूछते हैं इसका मतलब स्क्वायर रूट बताओ, तो उस टाइम पे हमें डिवीजन मेथड हमारी बहुत हेल्प करता है, ताकि इसके द्वारा हम आसानी से जो नॉन परफेक्ट वैल्यू हो ना उनका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि डिवीजन मेथड क्या होता है। अब हमारे पास कितना है 256। अब यहां देखो 256 का हमें क्या निकालना है, ये किसका रूट है ये बताना है। तो भाई किस वैल्यू को या किस संख्या को हम गुणा करें उसका स्क्वायर लें ताकि 256 आ जाए। तो अब डिवीजन मेथड में हमें क्या करना, अब राइट हैंड से जोड़े बना लो, दो 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 और दो, यहां 0 लगा लो तो बढ़िया, नहीं लगाओ तो भी बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे। तो इधर 56 है इधर 2। अब आप मेरे तो ये बताओ ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर 2 से कम हो या फिर 2 हो। तो अब 8 का स्क्वायर कितना होगा 8, 2 का ज्यादा हो जाता, तो ज्यादा वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी, कम वाली लेनी है। तो 8 का स्क्वायर कितनी बार दिया 1 बार, अब यहाँ 1 बार दिया, अब जितनी बार दिया उसमें उतना ही जोड़ लो +1, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और कितनी बार दिया 8, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 8 बचा क्या 8। अब पूरा जोड़ा उतार लो 56। अब यहां हमारे 2 आ रहे हैं, क्योंकि जितने का स्क्वायर करते हैं उसमें उतना जोड़ के नीचे लिखते हैं। अब आप मेरे को ऐसी वैल्यू बताओ कि वो हम यहां लिखिए और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 156 आ जाए। तो अब आप सोचो इतना तो 6 है, तो फिर या तो 4 रखेंगे या 6 रखेंगे। अब 4 से देखो तो 4 से कम वैल्यू आएगी, तो हम 6 रख के देखते हैं, या 6 रखा तो फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, यहां इन दोनों की जोड़ आ जाती है। अब 6 6 36, 3 हासिल रहा, 6 दूनी 12 और 3 15। कितनी बार मल्टीप्लाई किया था 6 से, 7 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो 256 16 का स्क्वायर होता है। अच्छे से समझ में आ रहे हो आप लोग। हमें क्या करना, दो दो के जोड़े बनाने और फिर इस तरह से हमें डिवीजन मेथड से सोल्व करना है क्वेश्चन को। आइए आगे और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से सब चीज क्लियर हो जाए। तो आइए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 7921 का हमें रूट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, यूनिट डिजिट से भी करेंगे और डिवीजन मेथड से करेंगे। यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, अब 1 के केस में क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 1 आता है। तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। फिर हमें क्या देखना है, 7 2 डिजिट छोड़ दो, फिर 2 डिजिट बचे। अब 79 से छोटी वैल्यू कौन सी जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हमें इससे छोटी 64 है, तो किसका स्क्वायर है 8 का, तो छोटी वाली इससे छोटी वाली वैल्यू लेनी, तो फिर हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यू लिखो आप 79, यहाँ 8 का 64, यहाँ 9 नंबर की 83। पहली बात तो हमें यहाँ 64 डिजिट लेना, जो हमारी वैल्यू है उससे जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर हो वो वैल्यू लेनी। तो भाई 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64 इससे छोटा है तो ये वैल्यू ले ली। फिर अब हमें ये पता करना है तो भाई 81 इसका स्क्वायर है या फिर 89। तो अब इसमें देखेंगे जो हमारी वैल्यू है वो किसके पास में, ऊपर वाले के पास में या नीचे वाले के पास में। अगर नीचे वाले के पास में तो नीचे वाला आंसर है, ऊपर वाले के पास में तो ऊपर वाला आंसर है, या हमारे नीचे वाले के पास में तो हमारा आंसर 89 हो जाएगा। ये तो हमारा यूनिट डिजिट मानते हैं। तो यूनिट डिजिट जो है
उसके द्वारा हम केवल जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी तक फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिवीजन जो मेथड होता है उससे हम नॉन परफेक्ट का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मतलब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई नॉन परफेक्ट वैल्यू भी हमें दे दी रही तो भी उसका हम रूट फाइंड आउट कर लेंगे। पर यूनिट डिजिट से इस तरीके जो हमने पहले पढ़ा था उससे हम केवल जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू में दे दी रही, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर ऑर्डर हुई तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी अगर नॉन परफेक्ट है तो हम उसका फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब डिवीजन मेथड देख लो 7 9 2 1, इधर से दो दो का जोड़ा बना लो। अब आप 79 के पास में दे दो परफेक्ट स्क्वायर और उससे कम होना चाहिए, तो 8 64 9 माजी 83, लेकिन इससे कम तो 8, कितनी बार दिया 8 बार दिया, जिसका स्क्वायर लिया उसको 2 बार जोड़ लो, 8 8 16। अब यहां 16 आ गया, यहां कितना आएगा 64, कितना बचा 15, उसके बाद 21 हमने उतार लिया, यहां आ गया ये। अब यहां 16 हो गया क्योंकि 8 का स्क्वायर करने पर 64 आया, तो 8 और 8 को जोड़ लो 16 आ गया। अब ऐसी कौन सी वैल्यू रहती है कि 1521 आ जाए। अब हमें यहां से देखने से पता चल जाएगा, अगर मैंने जो पीछे बताया उस पर आपने ध्यान दिया, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या जा सकता, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो अब आप देखो 1 आएगा तो 161 हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ जैसे यहाँ 1 लेते हैं फिर यहाँ 1 लेते हैं, अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो अब हमें पता है 161 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब एक काम करते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ भी 9 लिखते हैं, तो 9 नमाजी 81, 8 हासिल के 6 नमाजी 54, 6 नमाजी 54, 54 कितना हासिल का 8, 54 8 कितना होता 54 8 62, 62 के 2 6 हासिल के 9 9 9 6 15, इसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ ये 89 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी होता तो भी हम डिवीजन मेथड से वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पर यूनिट डिजिट से हम केवल जो परफेक्ट वैल्यू होती है उन्हीं का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम जो नॉन परफेक्ट वैल्यू होगी उनका डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 7921 का हमें रूट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, यूनिट डिजिट से भी करेंगे और डिवीजन मेथड से करेंगे। यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, अब 1 के केस में क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर देने के बाद यूनिट डिजिट 1 आता है, तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। फिर हमें क्या देना है 7, 2 डिजिट छोड़ दो, फिर 2 डिजिट बचे। अब 79 से छोटी वैल्यू कौन सी, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हमें इससे छोटी 64 है, तो किसका स्क्वायर है 8 का, तो छोटी वाली इससे छोटी वाली वैल्यू लेनी, तो फिर हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यू लिखो आप 79, यहाँ 8 का 64, यहाँ 9 नंबर 83। पहली बात तो हमें यहाँ 64 डिजिट लेना, जो हमारी वैल्यू है उससे जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर हो वो वैल्यू लेनी, तो भाई 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64 इससे छोटा है तो ये वैल्यू ले ली। फिर अब हमें ये पता करना है कि भाई 81 इसका स्क्वायर है या फिर 89, तो अब इसमें देखेंगे जो हमारी वैल्यू है वो किसके पास में, ऊपर वाले के पास में या नीचे वाले के पास में। अगर नीचे वाले के पास में तो नीचे वाला आंसर है, ऊपर वाले के पास में तो ऊपर वाला आंसर है, या हमारे नीचे वाले के पास में तो हमारा आंसर 89 हो जाएगा। ये तो हमारा यूनिट डिजिट मानते हैं। तो यूनिट डिजिट जो है उसके द्वारा हम केवल जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी तक फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिवीजन जो मेथड होता है उससे हम नॉन परफेक्ट का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मतलब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई नॉन परफेक्ट वैल्यू भी हमें दे दी रही तो भी उसका हम रूट फाइंड आउट कर लेंगे, पर यूनिट डिजिट से इस तरीके जो हमने पहले पढ़ा था उससे हम केवल जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू में दे दी गई, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर ऑर्डर हुई तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी अगर नॉन परफेक्ट है तो हम उसका फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब डिवीजन मेथड देख लो 7 9 2 1, इधर से दो का जोड़ा बना लो। अब आप 79 के पास में दे दो परफेक्ट स्क्वायर और उससे कम होना चाहिए, तो 8 64 9 माजी 83, लेकिन इससे कम तो 8, कितनी बार दिया 8 बार दिया, जिसका स्क्वायर लिया उसको 2 बार जोड़ लो, 8 8 16। अब यहां 16 आ गया, यहां कितना आएगा 64, कितना बचा 15, उसके बाद 21 हमने उतार लिया, यहां आ गया ये।
अब यहाँ 16 हो गया क्योंकि 8 का स्क्वायर करने पर 64 आया, तो 8 और 8 को जोड़ लो 16 आ गया। अब ऐसी कौन सी वैल्यू रहती है कि 1521 आ जाए। अब हमें यहाँ से देखने से पता चल जाएगा, अगर मैंने जो पीछे बताया उस पर आपने ध्यान दिया, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या जा सकता, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो अब आप देखो 1 आएगा तो 161 ही हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ जैसे यहाँ 1 लेते हैं, फिर यहाँ 1 लेते हैं, अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो अब हमें पता है 161 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब एक काम करते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ भी 9 लिखते हैं, तो 9 नमाजी 81, 8 हासिल के, 6 नमाजी 54, 6 नमाजी 54, 54 कितना हासिल का 8, 54 8 कितना होता, 54 8 62, 62 के 2, 6 हासिल के, 9 9 9 6 15। इसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ ये 89 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी होता तो भी हम डिवीजन मेथड से वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पर यूनिट डिजिट से हम केवल जो परफेक्ट वैल्यू होती है उन्हीं का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम जो नॉन परफेक्ट वैल्यू होगी उनका डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। तो आइए, तो दोस्तों आइए अब हम पढ़ेंगे तभी कोई भी हमें अगर नॉन परफेक्ट वैल्यू दे दी जाए तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो नॉन परफेक्ट वैल्यू है। अगर लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 5 है तो वो 100% नॉन परफेक्ट है। अब आइए, दो वैल्यू हमारे साथ नॉन परफेक्ट वैल्यू दी हुई है, उनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। अब मैंने क्या बोला, हम डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ देखो आप 47, अब 47 वैल्यू किसके पास में है, एक तो 6 का स्क्वायर 36 के पास में है, एक 7 का स्क्वायर 49 के पास, और हमें जो हमारी वैल्यू है उससे हमेशा कम वाली वैल्यू लेनी है। तो किसके पास में, 36 के पास में, तो फिर 6 के स्क्वायर के पास में, तो यहाँ 6 36 कितना बचा 11, तो फिर यहाँ इसमें जिसका स्क्वायर हो वही जोड़ दो, ये कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ 11। अब यहाँ पॉइंट लगाओ 1, तो यहाँ 2 जीरो उतरेंगे। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, अब हमें क्या करना, यहाँ कौन सी वैल्यू रखे ताकि इसके बिल्कुल पास में और इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो हम एक बार 8 रत्तर देखते हैं, तो 8 8 64 4 6 हासिल था, 8 दूनी 16 6 22 2 हासिल था, 8 में 8 8 2 10 1024 है जो इससे कम है, मतलब 6.8। अगर 47 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो 6.8 समथिंग आएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नॉन परफेक्ट वैल्यू का डिवीजन मेथड से हम आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां देखो जैसे 95 हो गया, अब ये नॉन परफेक्ट वैल्यू है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसके पास में 95 हमारी वैल्यू है, इसके पास में एक तो 100 है जो 10 का स्क्वायर है, और एक 9 है, 9 का स्क्वायर 81 है। अब मैंने क्या बोला, छोटी वाली, तो छोटी वाली 9 ले ली, 9 बार जाएगा कितना, 9 बाजी 83, जितनी बार जाएगा वो इसमें जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ये। तो फिर यहाँ देख लो 5 में से 1 दिया तो 4 और 1 14 बचे, फिर क्या यहाँ पॉइंट लगा दो, फिर यहाँ 0 लिख दो। अब 18 यहाँ है, अब यहाँ देखो तो हमेशा कितने 0 2 0 आएंगे, अगर यहाँ जो 1 पॉइंट लगा तो यहाँ 2 0 आएंगे। अब आप यहाँ देखो तो भाई 1400 के पहले तो क्या रखे, ताकि हमारे इसके जस्ट नीचे वाली सबसे पास वाली वैल्यू आ जाए। तो अब देखो जैसे यहाँ 18 है, 5 रखे तो 18 5 90, ज्यादा रखते हैं 7 रख के देखते हैं, 7 7 49 4 हासिल था, 7 8 56 4 60 6 हासिल था, 7 3 7 6 13, तो 1300। तो हम ज्यादा से ज्यादा 7 ही रख सकते हैं, अगर हमने 8 रखा तो वो 1400 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समथिंग 9.7 95 का ये स्क्वायर रूट हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे ट्रिक और लेवल के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने स्क्वायर रूट पढ़ा, उसमें फिर हमने पहले
यूनिट डिजिट से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ा था, और फिर हमने एक इंपॉर्टेंट मेथड डिवीजन मेथड पढ़ा था जो ये एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि इससे हम जो नॉन परफेक्ट वैल्यू होती है उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे आज की क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।